है अलग से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, वहां जाएगी। रिसर्च विंग उस पर रिसर्च करेगी। जहां जहां और जानकारियां लेने का होगा, रिसर्च करके जानकारियां लेके फिर हमारा जन घोषणा पत्र तैयार होगा। इस सिलसिले में आज जो हमारी कमेटी आई है यहाँ, आदरणीय के राजू जो हमारे हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के मुख्य सचिव के रूप में है, वो हैं। आदरणीय बिंदु जी यहाँ पर हैं, मैं हूँ, फिर भूल गए क्या ना, नहीं सही, और डॉक्टर अमोल जी हैं। हम लोग दिल्ली कमेटी से हैं, हालांकि मैं यहाँ से हूँ पर उस कमेटी में हूँ यहाँ। और हमारे प्रदेश के सभी, शैलेश भाई ने नाम बताया, आप सब जानते हैं, मंच में हैं। आदरणीय पुनिया जी भी हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, शाम को फिर आएंगे। अभी पहला राउंड जो अभी हुआ है, पहला सेकेंड फेज अभी फिर होगा। तो पहले में आदरणीय राहुल जी का एक है राइट टू हेल्थ, इस पर फोकस है हमारा। ये पहला राउंड जो अभी हुआ, उसमें मूल रूप से खाद्य सुरक्षा और पोषण, स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू, वो सब हमारा पहले चला था। तो उसी बेस पे आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट का सोच है स्वास्थ्य के विषय में। हर व्यक्ति को, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो का प्रश्न नहीं, हर व्यक्ति को जो बीमार होता है, स्वास्थ्य के विषय में इलाज के लिए उसका अधिकार होना चाहिए। ये उनका एक कॉन्सेप्ट है, उस पर अभी चर्चाएं हुई। और हेल्थ से संबंधित और खाद्य सुरक्षा से संबंधित लोग, एनजीओ के लोग, डॉक्टर लोग, जनप्रतिनिधिगण सारे जो हैं वो आए थे। उन्होंने जो अपना सुझाव दिया, डॉक्टर अमोल देशमुख जी वही बताएंगे आपको कि क्या क्या जानकारियां अभी आई हैं। और सेकेंड में जो अभी हम लोग शुरू करेंगे वो है SC ST OBC, इस पर फोकस है हमारा सेकेंड फेज। उस पर अभी जानकारियां, अब बैठेंगे तो चलेगी 2-3 घंटे की मीटिंग, उसमें वो सब आएगा जानकारी। तो कुल मिलाकर इस बार जो हम 2019 की लोकसभा चुनाव की जो हमारी तैयारियां लगातार अभी साल भर से चल रहा है, क्योंकि और उसमें अलग अलग विंग्स, अलग अलग पार्ट, अलग अलग लोग पूरे देश में अलग अलग जिम्मेदारियां लेकर निकले हुए हैं, कर रहे हैं। हमारे 50 विंग्स काम कर रहे हैं ऑल इंडिया में। उसके तहत आज का ये मीटिंग था। तो मैं डॉक्टर अमोल देशमुख जी से चाहूंगा कि जो जानकारियां आज कलेक्ट उनके सामने हुई हैं उसकी जानकारी देंगे। साहू जी ने बताया 11:30 से 2:30 बजे तक का जो सेशन था वो हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर था। उसमें IMA के पदाधिकारी थे, उन्होंने काफी सारी चीजें हमको बताई। और जो प्रमुख मुद्दे उसमें से आए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजेस काफी हैं, बट 50 सीट्स हैं, कहीं पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स अभी शुरू होने की हैं। तो ये सारा जो सुझाव था, एक तो आपका मेडिकल एजुकेशन को ठीक करने के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के हिसाब से मेडिकल कॉलेज खोलने से पहले एक मुद्दा वो सामने आया। दूसरा मुद्दा जो पूरे देश में है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है हेल्थ की, वो सारे देश में, चाहे वो नर्सिंग लेवल पे हो, स्पेशलिस्ट लेवल पे हो, डॉक्टर लेवल पे हो, इनकी कमतरताएं हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी का कहना है कि जहां जहां जो जो सेक्टर में जॉब्स अगर बनाई जा सके उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो हमारी जो दूसरे कंसल्टेशंस भी हुए हैं दिल्ली में अलग अलग एसोसिएशंस के साथ, छत्तीसगढ़ में, सबने सुझाव दिया है कि नर्स प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं, टेक्नीशियंस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से, जो ग्रामीण भागों में, बाकी जगहों में जाके जो बेसिक सुविधाएं हैं वो दे सकते हैं। तो उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। तीसरा, प्राइमरी हेल्थ केयर, जो 80-85% डिजीज बर्डन जो होता है जनता में, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, सब सेंटर डेवलप होनी चाहिए। उसके बाद जो भी आयुष्मान भारत निकला है, तो किन्हीं लोगों ने हमें बताया कि आयुष्मान भारत जो है इसमें काफी लेवल पे करप्शन चल रहा है, इसका रिव्यू होना चाहिए, ये बात भी उन्होंने सामने लाई है। कुछ योजनाएं थी उसको रिव्यू करके वापस नए तरीके से देखना चाहिए। जो आयुष डॉक्टर्स हैं, तो सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त रायपुर से
दिखा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए जन आवाज समिति की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में बताया। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि यहां पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 2019 आज से 4 से 5 महीने बाद होने वाले देश के आम चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है उसको लेकर यहां पे जिक्र करते हुए